जिनीवा स्विट्जरलैंड में एक ऐसी जगह है जिसको सर्न कहते हैं, CERN। यहाँ पर साइंटिस्ट LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर काम करते हैं और इसके बारे में एक बहुत शॉकिंग और ट्विस्टेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी रिसेंटली आई है कि ये साइंटिफिक जगह पर मिस्टीरियस तरीके से और बहुत ही सीक्रेट तरीके से यहाँ पोर्टल्स खोलने की तैयारी हो रही है। मतलब कि पोर्टल्स टू अनदर डायमेंशन, दूसरा एक जगह। इसके बारे में तो अभी एकदम एवेंजर्स टाइप मूवी टाइप दिखेगा, लेकिन ये वाकई में इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी नहीं, बल्कि खुद वहां पर की एक एक्स साइंटिस्ट जो अभी फिलहाल WHO में लीड करती थी और एक प्रोफेसर है जिसका नाम है स्विस साइंटिस्ट डॉक्टर एस्ट्रेड। इसने कहा कि यहां पर पोर्टल्स डायमेंशंस को सर्च किया जा रहा है सीक्रेट तरीके से, और यहां पर मेन एंट्रेंस पर हिंदू डाइटी जिसका नाम है नटराज का एक बहुत बड़ा यहां पर आइडल मेन एंट्रेंस पर रखा गया है। और नटराज के बारे में बताया जाता है हिंदू रिलीजन में द क्रिएटर एंड द फिनिशर ऑफ यूनिवर्स, मतलब जितना भी एग्जिस्टेंस है ये हाथ में बोलकर बताया जाता है। और एज अ कॉस्मिक डांसर, कॉस्मिक जैसा मैं बता रहा था अदर डायमेंशंस के बारे में, तो क्या ऐसे चीजों है यहां पर जिसके बारे में इस साइंटिस्ट ने खुलासा किया, क्यों हंगामा चल रहा है कई सारे लोगों में, और क्या है असलियत एक वीडियो की जो सीक्रेटली फिल्म की गई थी जहां पर कुछ साइंटिस्ट बताया जाता है कि वो लोग एक ह्यूमन सैक्रिफाइस भी यही नटराज गॉड के सामने किए सन के लैब के मेन गेट पर। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में क्या है सन और क्या इसके बारे में थ्योरीज अब आ रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद एंड वेलकम टू माय चैनल द डार्क ट्रूथ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सन, ये जो लैब है ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और स्विट्जरलैंड में खास चीजें इस जगह पर, एक है सर्न जो लैब है और दूसरा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है। और बताया जाता है कि सर्न यहां पर रन करता है LHC जो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब ये चीज है क्या, अगर आप देखेंगे थोड़ा रिसर्च करेंगे तो कई किलोमीटर्स तक का ये लोगों ने एक पाइपलाइन बनाया है अंडरग्राउंड, और वो पूरा एक वापस सर्कल के शेप में आता है। बहुत बड़ा ये नेटवर्क है और इसमें मकसद इनका बताया जाता है टेस्टिंग का, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और ये कैसा करते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं, एटम्स वो वगैरह आप पढ़े होंगे, प्रोटॉन्स को ये लाइट की स्पीड पर एक दूसरे से हिट करवाते हैं और उसका रिजल्ट ये लोग स्टडी करते हैं। और इसी से 2012 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इनको गॉड्स पार्टिकल का डिस्कवरी यहीं पर हुआ, जिसको हिग्स बोसन भी कहते हैं। अगर आप समझेंगे गॉड्स पार्टिकल क्या मतलब है बोले तो उसका एक्चुअल फुल फॉर्म होता है गॉड डैम पार्टिकल। और बताया जाता है कि ये पार्टिकल जो चीज उन्होंने यहां पर स्टडी किया उससे ये लोग बताते हैं कि अदर डायमेंशंस के भी शायद यहां से गेटवेज खुल सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये कह रही है कि ऑलरेडी इन्होंने टेस्टिंग इसकी किया है और इसके बारे में छुपा रहे हैं। और कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यही कहते हैं कि सर्न सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये गेटवेज कॉस्मिक पोर्टल्स की तैयारी कर रहे हैं, खोलने की तैयारी कर रहे हैं अदर डायमेंशंस में रीच आउट करने के लिए। पहले देखते हैं कि सर्न के क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है पोर्टल्स एंड डायमेंशंस, जहां पर कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये बिलीव करते हैं कि सर्न सिर्फ पार्टिकल्स को स्मैश नहीं कर रहा है लाइट की स्पीड पर, बल्कि वो अदर डायमेंशन के तरफ एक पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखा या कई सारे आजकल जो मूवीज होते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा है, उसमें बताते हैं कि एक जगह से वो दूसरी जगह एक होल की तरह खुलता है हवा में और दूसरी तरफ निकलता है। फिलहाल आपको एक हॉलीवुड मूवी दिखेगी, हंसेंगे लोग, लेकिन अगर आप डीप डाउन रिसर्च करेंगे वाकई में साइंटिस्ट खुद भी कहते हैं कि डायमेंशंस दूसरे तरफ खुल भी सकते हैं, लेकिन अभी उतनी टेक्नोलॉजी या उतना नॉलेज अभी नहीं है। और इसी से रिलेटेड ब्लैक होल से भी मैंने एक वीडियो बहुत साल पहले बनाया था, जहां पर ब्लैक होल की जो मिस्ट्रीज होते हैं शायद वो अदर डायमेंशंस, दूसरी दुनिया, दूसरा आसमान में वो रास्ते भी शायद खोलते हैं। यहां पर जो नटराज हिंदू गॉड्स के जो लॉर्ड शिवा है, सर्न वहां पर मेन एंट्रेंस पर उसके अपने डिस्प्ले करता है एक बहुत ही ह्यूज जायंट शिवा का स्टैच्यू। अब आप सोचेंगे क्या इसमें कोई हिंदूस का हाथ है, क्या वो कुछ साइंटिस्ट का हाथ है? लॉर्ड शिवा हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बताया जाता है द डिस्ट्रॉयर एंड रिक्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब के कॉस्मिक पोर्टल्स, यूनिवर्स शुरू होना, खत्म होना, हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा के हाथ में ये बताया जाता है। यहां पर ये लोग प्लेस करके ये बता रहे हैं कि इसी चीज पर इनकी स्टडी चल रही है। अब कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोलाइडर जो LHC में बता रहा था, यहां पर जो हाई एनर्जी कोलिजन्स हो रहे हैं, मतलब कि टकराना दो पार्टिकल्स का, वो भी लाइट की स्पीड पर, ये शायद
मिस्टीरियस पोर्टल्स ओपन कर सकते हैं और इसके बारे में हमसे छुपा जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये एक रिफ्ट क्रिएट करेगा स्पेस टाइम में और इसके जरिए शायद एनर्जीज के कुछ ऐसे खुलासे होंगे या कुछ ऐसे एनर्जीज फ्लो होने वाले कि कुछ दूसरे डायमेंशन से एंट्री हो सकती है अपनी दुनिया में या वाइस वर्सा। तो साइंस फिक्शन टर्म में आप ये भी कहते हैं स्टारगेट। स्टारगेट यूजुअली बता जाता है अ डोर, अ पोर्टल, दूसरे तरफ एंट्री करने का दूसरी दुनिया में। और अगर इस्लामिक एस्केटोलॉजी के हिसाब से मैं डिस्कस करूं इसके बारे में, कई सारे जो थियरिस्ट है वो ये भी बताते हैं कि दज्जाल, याजूज माजूज, ये सब अनसीन है और ये इस जमीन पर नहीं है बल्कि ये कोई दूसरे डायमेंशन में है। क्या आने वाले वक्त में यही चीज का इस्तेमाल किया जाएगा उनकी एंट्री यहां पर करने के लिए? क्योंकि बताया जाता है कि याजूज माजूज तो एक इंसान है तो शायद 999 याजूज माजूज की कौम है। तो आज अगर वो दुनिया में है तो कहां पर इतने छुपे हुए? सैटेलाइट्स है, आपको गूगल मैप्स है, लोग हर जगह छा चुके हैं, लेकिन इनका तो कोई अता पता नहीं है। तो कई सारे जो अदर थियरीज भी है, जैसे कि फरखान कुरैशी ब्लॉग्स आप देखेंगे या एडम साहिल, ये लोग यही बताते हैं कि ये दूसरे डायमेंशन में, दूसरे यूनिवर्स में, दूसरी जगह है और ये शायद पोर्टल्स के जरिए उस वक्त अब एंट्री लेंगे। सब अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह की मर्जी से जब होगा। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, ब्लैक होल के बारे में और टाइमलाइन जो शिफ्ट होता है ब्लैक होल के जरिए। इनफैक्ट सन जब ऑपरेट करना शुरू किया 2008 में, उस वक्त साइंटिस्ट्स ने खुद केस किया था इस लैब के ऊपर, ये कहते हुए कि इनके ये जो एक्सपेरिमेंटल तरीके रहेंगे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, उन्होंने कहा कि इससे शायद मिनी ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन इसके बदले में जो सर्न के साइंटिस्ट्स है उन्होंने भी लॉ सूट डाला था ये कहते हुए कि शायद हो भी सकते ब्लैक होल्स अगर क्रिएट तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही टाइनी टाइप के रहेंगे जिससे कोई फर्क नहीं होगा और जिस स्पीड से वो क्रिएट होते उसी स्पीड से वो खत्म भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन को, अर्थ को कोई इससे रिस्क नहीं होगा। अब आप जैसा अगर थोड़ी देर पहले हंस रहे थे क्या एवेंजर्स मूवी के हिसाब से ये क्या बनाया जा रहा है स्टोरी, यहां पर आप देख सकते हैं कि खुद साइंटिस्ट एक केस यही बात पर उनके ऊपर केस डाल रहे हैं और बदले में सर्न की तरफ से जवाब भी इसी रिलेटेड आ रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी डीप एंड डार्क जो आम पब्लिक को ज्यादा नहीं बताया जाता है। अब यहां पर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये कहते हैं, जो साइंटिस्ट भी है, अगर वो ब्लैक होल्स गायब नहीं हुए सपोज, तो क्या होगा? इनकेस आपको ब्लैक होल नहीं पता तो यूजुअली एक डाइंग स्टार जो रहता है, जब एक स्टार जैसा सन है वो अगर वो खत्म हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो वो अपने ग्रेविटेशन में वो इतना बुरी तरह कोलैप्स होते हैं, ब्लास्ट होकर या जिस भी तरह से, कि वो इतने छोटे हो जाते कि उसका पावर बहुत बढ़ जाता, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा बढ़ जाता और जो ब्लैक होल होता है हर चीज़ वो अपने अंदर खींच लेता है। इंटरस्टेलर मूवी के भी एंडिंग में अगर आपने देखा तो ऐसे ही बताया, लाइट भी जो होती है, जो रोशनी होती है, वो भी उसके अंदर खींचे जाता है, इतना पावरफुल एक ब्लैक होल होता है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद ये क्रिएशन छोटे मिनी ब्लैक होल का ऐसा हो सकता है जिससे शायद तबाही मच जाएगी दुनिया में। अब यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्या ऐसे कुछ रिचुअल्स हो रहे थे जिसको फिल्माया गया सीक्रेटली सर्न के यहाँ पर एंट्रेंस पर या सर्न के जो भी मेन जो एरिया होता है। 2016 में एक शॉकिंग क्लिप आप यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हैं, वो अपलोड हुआ था ये बताते हुए कि सर्न का जो मेन कोर्टयार्ड है वहां पर ब्लैक रोब्स पहनकर कुछ साइंटिस्ट थे और वो लोग सामने जो शिवा का स्टैचू है उसी के सामने किसी एक इंसान को बिठा रहे हैं और उसका वो कत्ल कर रहे हैं। और इसको किसी ने सीक्रेटली फिल्माया था डरते डरते और अपलोड ये बोलकर बताया गया टाइटल के साथ कि क्या ह्यूमन सैक्रिफाइस को क्यों कैरी आउट किया गया है सर्न के कोर्टयार्ड में लॉर्ड शिवा के स्टैचू के सामने ब्लैक रोब्स पहनकर इन साइंटिस्ट की तरफ से। और इससे रिलेट करके कई सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या काला जादू, रिचुअल्स, ऑकल्ट रिचुअल्स कैरी आउट किए जा रहे हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना डीप और डार्क अब ये इसका खुलासा होना शुरू हो गया कई सारी जगहों से। और यहां पर वो विक्टिम एक औरत है जो चिल्ला रही है और उसको बुरी तरह से मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं नेट पे। जब ये वायरल हुआ, जब ये वीडियो क्लिप, कई सारे लोग पूछना शुरू किए कि सर्न के लैब में एक्चुअल हो रहा क्या है, तो सर्न अथॉरिटीज पहले खामोश थे, बाद में उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये बस एक प्रैंक था उनके स्टाफ मेंबर्स की तरफ से और कोई ऐसा असली में हादसा नहीं हुआ, बस इसी मजाक मजाक में ये लोग खेल रहे थे, किसी को मारे वैसा। देखा जा सकता है कि ये ना फिल्मा रहे थे वो चीज़ को, ना कुछ कर रहे थे, तो किसके लिए मजाक बना गया। और कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने यही कहा कि ये जोक क्यों किया गया, किसके लिए किया गया। अगर ये जोक है और इतने बड़े साइंटिस्ट होकर इतना बेहुदा किस्म का ये ऐसा ऑकल्ट रिचुअल वाला जोक जो ये बता रहे हैं क्यों कैरी आउट किया गया।
अब इस चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये क्लेम करें, ऑनलाइन भी कई सारे फोरम्स में इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि ये ऑकल्ट रिचुअल, अदर डायमेंशंस, ये सब चीजें एक जगह एक ग्रुप में बहुत कॉमनली इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, इनके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है कि ये ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। और इन्होंने अल्टीमेटली पॉइंट आउट किया कि क्या सर्न लैब के पीछे फंडिंग, ब्रेन्स या जो भी साइंटिस्ट है हाई लेवल के, क्या इसमें फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी का हाथ है। अब आप सोचेंगे हर चीज़ में क्या इल्यूमिनाटी आ जाता है, हर चीज़ में क्या इस चीज़ का नाम यूज़ किया जाता है। देखा जा सकता है कि आप और हम तो ऐसे हरकत करते नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ऐसे घिनौने लोग ही रहते हैं जो ये काम करते हैं, और इनके ग्रुप में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी आउट किया जाता है, ऐसा क्लेम भी करते हैं लोग। अब इसमें सन अगर अपना कैरी आउट किया भी काम, पार्टिकल एक्सेलरेशन हो या जो भी चीज हो, कॉस्मिक पोर्टल्स हो या जो भी ये अंडरग्राउंड ये पूरी तरह कर रहे हैं, बताते हैं ये पेपर वर्क में आपको कुछ और लेकिन होता कुछ और है यहाँ पर। तो इसमें इस्लामिक क्रिश्चियन बिलीफ के हिसाब से क्या लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या ये सन से अनलीश हो सकते हैं डेमोनिक या स्पिरिचुअल फोर्सेस। अब आप सोचेंगे भाई अरे आज के पढ़े लिखे जमाने में आप स्पिरिचुअल फोर्सेस कह रहे हैं, डेमोनिक फोर्सेस, दज्जाल, कॉस्मिक पोर्टल्स। देखा गया तो अगर मैं डेप्थ में जाऊं, जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस भी बनाऊंगा, देयर इज नथिंग इलिटरेसी, कोई इलिटरेसी वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, बट ये एक्चुअल चीज़ें होते हैं। पढ़ाई लिखाई में बस चीज़ों को क्या बताया जाता है कि हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से ही देखो, लेकिन अब इस्लाम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बस चीज़ों को हमें स्पिरिचुअली बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का नॉलेज हमारे पास नहीं है। अल्लाह ने कई सारी चीज़ें हमसे छुपाया भी है, और इस्लामिक अगर एंगल इसको दिया गया तो जैसा मैंने बताया था, फरखान कुरैशी ब्लॉग्स है, एडम साहिल है, आई लव द वर्क, देखा गया तो बहुत मतलब एक अनलॉक हो जाता आपका जो थिंकिंग पावर रहता कई चीज़ों को लेकर। उन्होंने भी कई बार बताया, ये क्लेम भी किया कि पोर्टल्स ये जो रहते हैं ये कभी ना कभी खुलेंगे, जो डायमेंशंस है, और याजूज माजूज दज्जाल का इन्हीं से एंट्री होगा ज़मीन पर जब उनका वक्त अलॉटेड है अपीयर होने के लिए। फिर भी आपको हिसाब से मैं छोड़ता हूं कि आपका क्या बिलीव है, वो हिसाब से भी आप डिबेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट है सन का सिंबोलॉजी। हर कंपनी का लोगो होता है, और यहां पर कई लोग बताते हैं कि वो लोगो में अगर आप उसको रीअरेंज करेंगे, मतलब ऐसा ज्यादा भी क्रिस क्रॉस नहीं, सिंपल तरीके से भी अगर रीअरेंज करेंगे तो कई जो इल्यूमिनाटी है, फ्रीमेसन है, ये इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं निकलता है। डेविल वर्शिप सन को भी लेकर ऐसे ही बताया जाता है। सन की अगर आप सिंबोलॉजी देखेंगे तो फोरम्स में ये डिस्कस किया जाता है कि उसको अगर आप ओवरलैपिंग सर्कल से और लकीरें अगर आप उनको सीधा कर देंगे तो 666 फॉर्म होता है। और यहाँ 666 पैटर्न जो है, जो डेविल वर्शिपर्स है, इल्यूमिनाटी जो ग्रुप्स है, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। इससे पहले भी डॉक्टर ड्रे की जो बीट है वो आप देखेंगे तो उसमें भी वो 6 ही बता रहा है, 3 बार बता रहा है। तो कई सारी जगहों पर आप देख सकते हैं कि 666 एक नंबर जो है सिंबोलॉजी में ये डेविल वर्शिप को डिनोट करता है। एप्पल जो सबसे अपना पहला प्रोडक्ट रिलीज किया था $666 का ही था। अब ये टॉपिक से थोड़ा ऑफ हो जाऊंगा मैं अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बता, तो वापस सन के टॉपिक पे आते हैं। लोग ये बता रहे हैं कि सिंबोलॉजी में भी हिडन इनका एजेंडा है सन का, और यहाँ पर सन के साइंटिस्ट भी अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को मिस्टीरियस किस्म के नाम देते हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम है एलिस, जैसा एलिस इन वंडरलैंड। अगर आप एलिस इन वंडरलैंड इसके बारे में स्टोरी पढ़े थे, करे थे, वो एक रैबिट होल में चल जाती है एक लड़की, फिर एक नया उसकी एक दुनिया खुलती है। लोग इसको कहते हैं कि नथिंग बट एंट्री टू अनदर डायमेंशन। उसका डार्क मीनिंग देखा गया तो यही है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट इनका वही है एलिस। एक का नाम है एटलस, जो एटलस डिटेक्टर है। और यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी में एटलस उनका एक टाइटन था जिसने हेवेंस को होल्ड करके रखा था। तो इस आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ में ये कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग रिलेट करके बता रहे हैं, लेकिन ये सिंबोलॉजी ये चीज़ों को बहुत हिडन तरीके से रखते हैं, पार्शली ये कभी कभी खेलते हैं आपके साथ ऐसा बता कर। अब आते हैं इन चीज़ों को एक्चुअल खुलासा किसने किया, किसने ये स्टार्ट किया इनके बारे में बताना, जिसका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया, डॉक्टर एस्ट्रेड स्टकलबर्गर। ये एक साइंटिस्ट है और इसका क्या कनेक्शन है सन लैब के साथ। इसने बताया कि दोनों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये सन लैब दोनों भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। इनके हेडक्वार्टर्स वहीं पर है, और स्विट्जरलैंड आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा गार्डेड बोल सकते हैं आप। यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स होते हैं, सबसे हाईली फंडेड ये जगह होता है, और द वर्ल्ड्स रिचेस्ट और एलीट यहीं पर रहते हैं। और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये एक लिंक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि WHO ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के ये काम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर। एक छोटा एग्जांपल अगर मैं दूं तो रिसेंट जो कोविड हुआ था, तो कई सारे उसके थ्योरीज ये आए थे कि एक मैनमेड चीज़ है, एक डिजीज है,
पब्लिक में छोड़ा गया, पब्लिक का रिएक्शन देखा गया, कंट्रीज का रिएक्शन देखा गया, तो कल के दिन क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर जंग में ये एलिट जो है इल्यूमिनाटी जैसे लोग हैं, क्या वो इसको इस्तेमाल करने वाले इंसानों को ख़त्म करने के लिए? और सन यहाँ पर वो लोग यही रिलेट कर रहे हैं कि साथ ही साथ मेडिकल तरीके से भी आपको कंट्रोल करने के अलावा भी क्या कॉस्मिक फिजिकल कंट्रोल भी एक्टिविटीज़ इंसानों के ऊपर ये करना चाह रहे हैं सन के इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ। अब आप देखेंगे दो पार्टिकल्स को कोलाइड करते रहना, यूनिवर्स फॉर्म होते रहना, क्यों इस चीज़ पे कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किया जा रहा है और आपको इसके बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं जा रहा है? क्या ऐसा हिडन एजेंडा है पीछे? इस पर क्लेम डॉक्टर एस्ट्रेड ने यही किया कि यहाँ पर हिडन एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, और उसने बताया कि यहाँ पर स्ट्रेंज ओपनिंग्स के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कोलाइडर के नीचे, मतलब जो लैब है उसके नीचे गेटवेज को क्रिएट किया जा रहा है। ये कैसा बोले तो उसका एक इंटरव्यू भी है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसका नाम लिखकर और उसके साथ कीवर्ड सन एक्सपोज ऐसा लिखेंगे तो वो 1-1.5 घंटे का इसका एक इंटरव्यू है, आप सुनो, काफ़ी शॉकिंग है वो, जहाँ पर उसने बताया कि उसने इस जगह का दौरा किया था क्योंकि वो उस टाइम पे ये एक नई साइंटिस्ट थी जिसको ज्वाइन किया गया था वहाँ पर, और जब वो एक्सप्लोर करी थी उसको जो मेन डॉक्टर था, जो भी बंदा था साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि यहाँ पर ये सब होता है लेकिन इन चीज़ों को हमारे ग्रुप में अंदर ही रखना है, मतलब कि बात दबी हुई रखना है क्योंकि हम एक ही फील्ड के लोग हैं। ये काफ़ी शौक हो गए, क्यों बोले तो हर आदमी को शायद पैसे से खरीद नहीं सकते, इसके अंदर ह्यूमैनिटी थी। और उसने कहा कि वहाँ पर मल्टी डायमेंशंस की ओपनिंग का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लेमन टर्म मतलब आम आदमी समझे ऐसा बात करना चाह रहा हूँ। आज के दिन दुनिया में आप देख सकते हैं 2D बोले तो मतलब एक्स और वाई कहते हैं, 3D का मतलब एक्स वाई और जेड एक थर्ड एंगल कहते हैं, फिर उसके बाद 4D 5D स्पेस टाइम ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। एक लिमिट के हद तक डायमेंशंस के बारे में लोगों को पता है, और इसने कहा कि यहाँ पर तो 17 या 18 डायमेंशंस की ओपनिंग ऑलरेडी की गई है, एक्सप्लोर किया गया है सन के लैब में। इस चीज़ में मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, ना आप तवज्जो दो अगर इनकेस आपको इसके बारे में समझ नहीं है। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो अदर डायमेंशंस का एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी यहां पर सक्सेस हुआ है, लेकिन हो सकता है वो बहुत लिमिटेड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम है और इस वक्त में वो बंद हो जा रहा है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है? कई लोग इसमें कह रहे हैं कि क्या ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ साइंस है जिसको आम आदमी समझने में टाइम लगा रहा है या उसको समझने नहीं आ रहा है, या ये वाकई में कोई हिडन एजेंडा और डार्क कुछ ऐसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या इनका मकसद है पोर्टल्स डायमेंशंस खोलने? किसके लिए इनको रास्ता बनाना है दूसरे डायमेंशन से अर्थ के वापस जमीन पर आने के लिए, अपने डायमेंशन में आने के लिए? क्या वाकई में सन, WHO, ये ग्लोबल एलिट्स, हिडन जो इल्यूमिनेटी लोग हैं, टॉप के लोग जो बताते हैं ऐसा, क्या ये इनका कुछ ब्रेन है? क्या इनकी फंडिंग है इसमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए? क्या वाकई में इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं दज्जाल के अराइवल से, याजूज माजूज के अराइवल से? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन इन चीज़ों को देखकर आप ये समझ जा सकते हैं क्या आखिर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सन के इस लैब में। फिलहाल डॉक्टर एस्ट्रेड वो कई सारे अभी फोरम्स पे एक्टिव है, वो इंटरव्यूज देते रहती है, वो खुद भी एक प्रोफेसर बनी हुई है, उसको वहां से निकाल दिया गया। एक बार उसने इन चीज़ों के बारे में जब उसने पोल खोला उसको सडनली हर जगह से निकाला गया। वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल प्रोफेसर बनी हुई है। तो क्या वाकई में उसने सच कहा या ये बस एक उसकी कहानी? कई सारे आप चीज़ देख सकते हैं कि जब लोग पोल खोलते हैं या कुछ करते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में, उनको कहीं ना कहीं से हटाया जाता है या उनको आवाज़ दबाई जाती है। क्या वाकई में ये एक कोई डार्कर एजेंडा है सन के पीछे, या बस एक सिंपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो हम आम इंसान नहीं समझ रहे? आप अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट करिए कि आपको क्या समझना है, क्या लगता है इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। क्या उनके पीछे वाकई इल्यूमिनाटी का हाथ होता है? क्या ये वाकई में किसी का रास्ता खोलना चाह रहे हैं? मेक श्योर आप कमेंट करिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द डार्क ट्रूथ। और मिलता हूं मैं बहुत जल्द, जब तक अपना ख्याल रखिए।